5 महीना हुआ है। रोज आते थे, सब मारते पीटते थे, रोज गाली देते थे। इसको गाली उली देकर इसको भगा दे घर से कि इनको हिस्सा ना मिले। सबकी मर्जी से हुआ था शादी। तो फिर वो सब हमको भगाना चाहते थे। ये थे हमसे झगड़ा कर कर जाते थे। मैं ये सब आते थे तो हम अपने रूम में भाग जाती थी डर के मारे। अच्छा नहीं हो रहा था। अच्छा नहीं हो रहा था, सब पैसे देकर दाब देते थे। रात को 12 बजे रात को आवाज आ रही है, खाली रम्मा की और ईटा पत्थर की आ रही बाहर से। एक दिन झगड़ा हुआ, आपस में सब झगड़े तो मेरी जेठानी मेरे रूम में वो जेठ को कर रही थी मेरे रूम में। धक्का देकर मेरे रूम में ढकेल रही थी वो जेठ को कि जाओ के लगा यहाँ सुता। मेरे जेठानी हमको धमकी देती थी कि तुमको गुंडे से मार कर फेंकवा दूंगी। रोज 5 बजे 4 बजे 12 बजे आती थी। गाली देकर जाती थी। मेरी सास भी गाली हमको देकर जाती थी। जेठ जेठ तो बहुत बदतमीजी करता था हमारे साथ। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले रामपुर जलाउद्दीन पट्टी गांव में। यहां के रहने वाले देवेंद्र प्रजापति की कल शाम संदिग्ध परिस्थितियों में एक पेड़ से फंदे से लटकता हुआ उनका शव मिलता है। पत्नी का आरोप है कि उनकी हत्या हुई है। हम परिवार के बीच में हैं। क्या है पूरा मामला, हम परिवार से जानने की कोशिश करते हैं। ये रामपुर जलाउद्दीन पट्टी गांव है, जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र लगता है। इससे पहले जीयनपुर कोतवाली एक बार फिर सुर्खियों में आया था जब नौसारा गांव के दुर्गेश कुमार की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। एक बार जीयनपुर कोतवाली में ऐसा ही हादसा दोबारा घटा है। ये हमारे साथ देवेंद्र प्रजापति की पत्नी है। अभी मुश्किल से 5-6 महीने इनकी शादी हुई थी, जून में शादी हुई थी। 1 जून को इनकी शादी हुई थी और 4 महीने के अंदर ये विधवा हो जाती हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है। ऐसी क्या वजह थी कि वो इस ऐसा कदम उठाए। पत्नी का कहना है, लोगों का कहना है कि उनकी हत्या हुई है और चश्मदीद कह रहे हैं वहां से फंदे से लटकता हुआ शव मिला था। क्या है पूरा मामला, परिवार से समझते हैं। क्या नाम है आपका? गुड्डी प्रजापति। क्या विवाद हुआ, ऐसी स्थिति आई अब? 5 महीना हुआ है। रोज आते थे, सब मारते पीटते थे, रोज गाली देते थे। किसको मारते पीटते? हमको सब मारते पीटते। आपको मारते थे? हाँ, सब मारते पीटते थे। हमको भगाना चाहते थे कि इसको गाली उली देकर इसको भगा दे घर से कि इनको हिस्सा ना मिले। तो जब भगाना था तो शादी क्यों करवाए? शादी क्यों वही किया? ना, सास पहले हमारे में थी, फिर सास हमारे में थी, फिर आपके सास? अच्छा। सास हमारे में थी, फिर उसके बाद बहला फुसला कर वो अपने समय रख ली। 2 महीना रखी, फिर बोली सास चलो हम तोहके लिख देते हैं। वो सब वो भी रोज रोज राजनीतिक सब खेलते थे। कितना खेत होता है आपको? खेत तो बहुत है पर मुझे अभी पता नहीं है। अच्छा, तो शादी रजामंदी से हुई थी सबके? हाँ, सबकी मर्जी से हुआ था शादी। तो फिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यहाँ झगड़ा क्यों करते थे? वो सब हमको भगाना चाहते थे। यहाँ भी सब शाम को आते थे। इनका भी यहाँ पे रूम है ना, रोज आते थे, हमसे झगड़ा कर कर जाते थे। मैं ये सब आते थे तो हम अपने रूम में भाग जाती थी डर के मारे। अच्छा। डर के मारे भाग जाते थे। ये सब गाड़ी पकड़ हमको हमेशा देते थे। आपने थाना पुलिस नहीं किया कभी? किए थे, सुनवाई मेरा नहीं हो रहा था। अच्छा। नहीं हो रहा था, सब पैसे देकर दाब देते थे। ये बताइए, कब ये ऐसी घटना कब घटी? ये 1 हफ्ता से चल रहा है। 1 हफ्ता से घर में विवाद चल रहा है। बाहर से 2 बजे रात को 12 बजे रात को आवाज आ रही है, खाली रम्मा की और ईटा पत्थर की आ रही है बाहर से। रोज आ रही है। कल तो रात को लाइट भी कट गई थी, सब काट दिए थे कि सब लाइट कट जाए तो बाहर निकले दोनों को मार दे हम। और ये 5 बजे उठे बाथरूम करने, पीछे के दरवाजे से सब पकड़ कर लेकर चले गए। 2 मिनट बाद मैं भी गई तो देखी धूड़ी उड़ी नहीं थे तो तब सबको मैं खबर करी। ये कल की घटना है? हाँ, कल की मंगलवार घटना। की? हाँ। मंगलवार की शाम को? नहीं, भोर में। मंगलवार की सुबह फांसी लगा हुआ था? हाँ, वो सब ना मंगलवार की सुबह खींच के ले गए थे क्या? हाँ, खींच कर लेकर गए थे। बाहर के दरवाजे से गेट खुला था, बाहर से खेत से मतलब खुलता है ना, उधर से सब खींच कर लेकर गए। यहाँ पे भी रस्सी उस्सी गिरा था बगल के खेत में। और उनका मोबाइल घंटी जा रहा है, मिल नहीं रहा है। तो
आपने उनको देखा था, ये सब खींच के ले जाते हुए देखा? नहीं देखी नहीं थी। वो बाथरूम करने गए थे, मैं भी सोची पीछे पीछे चली जाऊं, बाथरूम कर तो आप आएंगे। जाग रहे थे सब लोग? हाँ सब जाग ये रहे ईंट थे। पत्थर की बात कह रहे हैं, रात में रोज एक रात हफ्ते से? में एक रात हफ्ते में से? 12 बजे दो दो जब रात में ईटा पत्थर चलता था तो हम लोग डंडा लेकर उठते थे, 2-2 मिनट पर उठते थे। जब अच्छा, डंडा लेकर उठते कौन थे ईंट तो पत्थर फेंकता था? वही मेरे जेठ जेठानी सब रात को आते थे। जेठ के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 लड़के हैं। वो सब गुंडे से मरवाना हम लोग को चाहते थे। अच्छा। वो हमारी जेठानी हमको हमेशा धमकी देती कि तुम लोग को गुंडे से मारा और फेंकवा दूंगी। देखिए, इस समय हम आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले रामपुर जलाउद्दीन पट्टी गांव में हैं। अलचंद नाम के व्यक्ति के 2 बेटे हैं, देवानंद और देवेंद्र प्रजापति। दोनों भाई अलग अलग रहते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के विवाद की वजह से कल देवेंद्र प्रजापति का फंदे से लटकता हुआ शव मिलता है, संदिग्ध परिस्थितियों में मिलता है। परिवार का आरोप है कि वो लगातार एक हफ्ते से घर पे ईंट पत्थर चला रहे थे। हम हमेशा धमकी देते थे मारने पीटने का, और कल मंगलवार की डेट में सुबह सुबह इतना बड़ा हादसा हो जाता है। पत्नी का आरोप है कि हत्या हुई है। वो लोग हमको धमकी देते थे कि 20 लाख दो तब जमीन मिली, नहीं दोगी तो घर से बेघर कर दूंगी। सब हम उन लोग को आपकी सास वही है? हाँ वही है। सब मिलकर हमको सब धमकी देते थे, मेरे पति को भी धमकी देते थे, रोज रोज धमकी देते थे। दुकान पे वो रहते थे, दुकान पे भी धमकी देते, फिर 5 बजे आकर यहाँ पे हमको धमकी सब देते थे भगाने का। कितने दिन से चल रहा है? ये पूरे 5 महीने से चल। अच्छा, आपकी बुआ है? दिल्ली से आप आया। बालचंद की हम बहन बहन है? हैं, हाँ। ठीक है। हमारे साथ देवेंद्र प्रजापति की बुआ हैं, और ये बता रही हैं कि क्या हुआ था शादी में। लड़ाई हो रही थी तो मैं समझाया दोनों को। मैं कहा कि इसको मारे जब दुकान में सब, तो मैं कहा कि इनको मारे थे? हाँ दुकान में मारे थे। हमको मारे थे। ये मारे थे कब मारे थे? दुकान में। इनको साथ कराओ। 2 महीने में गई थी। 1 महीने गई थी दुकान पर, तो मैं फोन करा था तो शेरू अच्छा, बोला आप कि ये दुकान पे क्या करने गए थे? मैं सिलाई ये करती बैठने थी। जा रहे थे। अच्छा। मैं दुकान पे सिलाई करती थी और सब हम जब मैं सिलाई करती थी रोज रोज सब गाली देते थे। गाली दे दे कर सब हमको भगाना चाहते थे। उस घर में मैं रहती थी, 9 बजे जाती थी, शाम को रात बजे आती थी, यहाँ पर सोती थी, खाती थी, फिर 9 बजे जाती थी। सब एक ही में खाना बन रहा था? नहीं अलग अलग। अलग शुरू से मतलब वहाँ भी मेरा रूम है, अच्छा, वहाँ पे हक है आपका। वहाँ पे भी मेरा हक है। अच्छा, और यहाँ सब पे हमको वहाँ से भगाना चाहते थे। थे। वहां से सब एक बार हमको मार दिए तो वहां से मैं भागकर यहाँ पर आई। यहाँ से भागकर आई, गांव में रहती थी तो गांव में सब आते थे, गाली पकड़ हमको देकर सब भगाना चाहते, धमकी सब दे रहे थे, 20 लाख दो तो जमीन मिली। ये जो गांव के लोगों ने समझौता कराने का प्रयास नहीं किया? कोई नहीं करा, मैं तो बाहर थी, मैं तो आ गाँव में सब जाए। धमकी देते तो थे। शादी के समय क्या हुआ था? शादी जब हो शादी रही के थी? समय में आया था हिस्सा बांटने। अच्छा। भैया बारात जा रही थी तो मैं कहा उसी दिन? अब हाँ, मैं कहा हिस्सा नहीं बटेगा, बारात आ जाएगी, जो करना होगा बाद में करना। मामा उसको भगा दिए। मामा कहे चले जा देवानंद, तो कहा कि चलो ठीक है, चला गया। फिर 1 महीने में ये सुनवाई में आया कि ये दुकान पे जा रही थी तो इसको बाल उखाड़ के सब मारे। तो मैं कहा तुमको कुछ करना चाहिए ना जब मार रहे हैं सब, तो कुछ पता नहीं करी कि नहीं करी। फिर मैं फोन करी, मैं कहा शेरू, फिर मैं थाने पे भी गई। हाँ ये थाने पे भी गई, थाने पर सुनवाई नहीं हुआ। सुनवाई मेरा नहीं आप थाने हुआ। पे गई थी? हाँ सुनवाई नहीं। कितने दिन पहले बात है? ये शादी के 2 महीने बाद हुई थी। जून जुलाई अगस्त में? हाँ तो आपके साथ जब मारपीट हुई तब थाने में गई थी? गई थी, कोई सुनवाई नहीं कोई हुआ। सुनवाई नहीं हुआ? नहीं नहीं मेरे तो आप आजमगढ़ कप्तान के पास नहीं गई? नहीं गई। इतनी जानकारी नहीं थी? जानकारी मेरी नहीं थी, तभी मैं नहीं गई। अभी तो 5 महीना शादी हुआ है, कैसे मैं जानूंगी। तो ये घटना के दिन आप कहाँ थी? आप दिल्ली थे? हाँ मैं तो आ जाई हूँ। आ जाइए। हाँ तो ये मरने से पहले उस दिन की एक दिन पहले की क्या क्या बातचीत हुई थी, क्या लड़ाई हुई? ये रात में 2 बजे जब लाइट कटी। सोमवार की रात? हाँ रात में लाइट जब कटी, सब काट दिए थे, गुंडे सब काटे थे। अच्छा। रात में सब लाइट काटे तो लाइट कट जाएगी तो खुद सब बाहर दोनों निकलेंगे, बाहर सब निकलेंगे, दोनों को सब मार देंगे। अच्छा, दोनों को मारने का प्लान था? हमको भी और मेरे पति को भी। अच्छा। तो मेरे पति सब 5 बजे उठे बाथरूम करने पीछे के दरवाजे से, क्योंकि मेरी दीदी भी आई थी, मतलब वो शर्मा रहे थे, तो पीछे के दरवाजे से चले गए बाथरूम करने। और सब पता पा गए, बाथरूम करने गए, पीछे से सब खींच कर लेके चले गए। एक बाइक आई, उसी आपने बाइक। आवाज सुना था सर? हाँ मैं सुनी थी। सुबह सुबह हाँ क्या बज रहा था?
बाइक बाइक गया, मैं देखी नहीं, पर आवाज आया। अच्छा। जब आवाज आया तो देखी कहीं नहीं था, तो मैं दौड़ी भी, तो सब गांव वालों को खबर दे दी कि मेरे पति को सब पकड़ कर लेकर चले गए। और ये साजिश था मेरा जेठ का। आपको क्या लगता है वो मारे हैं कि वो अपने से आत्महत्या किए हैं? आत्महत्या अपने से नहीं किए हैं, वो सब साजिश कर गुंडों से सब मरवाए। 6 लाख सब दिए थे। 6 लाख का कोई है सबूत? कैसे पता आपको कि 6 लाख दिए थे? हम सुने थे, मेरे पति ना पटनी पे चढ़ कर सुने थे, 2 बजे रात को वो सुने थे, तभी वो डर गए थे मारने खातिर। हम लोग को धमकी सब दे रहे थे। आखिर आखिर वो भी एक ही माँ के दोनों बेटे थे ना, ऐसी क्या रंजिश थी, ऐसी क्या दुश्मनी थी कि आप? अब पता न, जब बेटी मर गया माँ आई नहीं यहाँ पर। बेटी मर गया माँ कैसे की नहीं आई? अगर जेल में माँ रहेगी तभी तोड़ के आ जाएगी। माँ यहाँ नहीं आई? नहीं आई, मट्टी भी चली गई, यहाँ नहीं आई। अब तुम सोच लो कि माँ को सब खिला पिला रहे हैं, कतन का में कुल लिख दे मेरे के। अच्छा, सारी प्रॉपर्टी हाँ। कितने हैं आपके खेत? हमारे अभी खेत कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत है, बाकी अभी चाचों में नहीं बटा है, फासला ही नहीं हुआ। आपके जो चाचा उचा हाँ, उनमें नहीं बटा है? नहीं बटा, तो ये लोग में क्या बालचंद बटे? के भाई वही है? हाँ, उनमें नहीं बटा अभी? नहीं अभी। खास कर रहे थे मैं बड़े लड़कों को दूंगी, वो सब रोज रोज कान भर रहे थे, राजनीति खेल रहे थे कि मम्मी अपने छोटके लड़का के मत दिया। हमेशा सब राजनीतिक रोज रोज खेलते थे, गाड़ी पकड़ हमेशा हम लोग को सब देते थे। आप गुड्डी प्रजापति की मम्मी है? हाँ, हाँ। कहाँ आपका? हम्म? नहीं, आपकी बिलरिया। आप बिलरियागंज आपका। हाँ, हाँ। तो शादी कौन लगवाया था? शादी का ना इनका मामा माँ लगवना। जो लड़के हैं? हाँ, लड़का का उनके मामा, हाँ यहाँ मामा। के जो थे हाँ। स्टील बॉडी थे, हाँ, वो लगाए हैं। वो ये लगवाए थे तत्काल में, जैसे उनकी शादी सब ना तोड़वा दिए थे। उनकी भाभी इनकी प्रजापति की शादी टूट गई थी, उनकी भाभी तोड़वाई इसी थी। तारीख को सोचे कि जल्दी से शादी हो। शादी हुई तत्काल में, हुई 2 महीने में। अच्छा, 2 महीने के अंदर शादी हुई, यही हुआ ना? हाँ, 2 महीने का। तो शादी के बाद से क्या परेशानी आई? वो रहे ना हमारे बेटे। बता रही थी हाँ, कुछ? फोन करते बताइए अम्मा रहा ना दे तुम, तू हमारे दामाद का तो अम्मा हम ना जाए देबा, हम ना जाए देबा, हम जा ही ना देबा। हाँ, ये बात कहा हम ना जाए देबा। कहा तो नहीं हम है ला ने, कहा बहन परसों ये बन बाबू आवा, कहा तो नहीं ससुरारी में ना आईबा, हमारा काम धंधा चलत है, हम ना आईबा। क्या काम करते थे? पंखा उंखा अच्छा, बनाते वही हैं। पे दुकान पे ही? हाँ, दुकान एक पे। ही दुकान में सबका था? नहीं वो गेल गए का हम। दुकान किया है, मेरा पति कूलर वूलर का मतलब दुकान है। अपने वो भी मकान सब बाजार में ही है, रोड पे ही हाँ, कि अंदर है? रोड पर ही है। जियापुर बाजार में? हाँ, बिलरियागंज वाले रोड पर है। तो फिर ये कभी बताएंगे लड़ाई झगड़ा हो रहा मम्मी? नहीं हमें बताओ नहीं, रोज बताती हमें बतावा तुम कहानी ये तो बहनी आप हम नहीं आई कभी? नहीं आई नहीं हम कहानी ये बहनी चलबू का तो नहीं ना जेबा, हमार दामाद का तो नहीं ये अम्मा ना जाए का, हम कैसे अकेले रहबा। तो आप पंचायत नहीं जुटाई, इकट्ठा नहीं की? था- रोज रोज का कलेश अच्छा नहीं थाना होता? में गल लानी, थाना पुलिस कुल भयल है, और थाना पुलिस कुल ना कुछो ना सुनवाई देना, अच्छा। सब लिखा परिवार का ना कुछ ना कहना, खाली रुपया कुल भरले रहना को। हाँ, जीयनपुर कोतवाली में लगातार शिकायतें आती हैं लेकिन समाधान नहीं होता है। इसी तरह की शिकायत दुर्गेश कुमार के मामले में हुआ था, कोई सुनवाई नहीं हुई, बाद में उनकी हत्या हुई। आखिर पुलिस प्रशासन समय से रहते क्यों नहीं इन समस्याओं का समाधान करती है? जब इतना बड़ा हादसा हो जाता है तब पुलिस मौके पहुंचती है, तब ताम झाम सब कर किया जाता है, लेकिन समय रहते आखिर क्यों नहीं गरीबों का, वंचितों की सुनवाई क्यों नहीं होती है? एक पीड़ित परिवार की सुनवाई क्यों नहीं होती है? आदमी न्याय के लिए दर दर भटकता है लेकिन पुलिस वाले उनको दौड़ाते रहते हैं। अंत में ये छोटा सा मुद्दा बड़ा मुद्दा बन जाता है, किसी की जान चली जाती है और पुलिस हाथ पे हाथ रख के देखती रह जाती है। आखिर पीड़ित परिवार के आज इनके हस्बैंड नहीं है, इनके पति नहीं है, आखिर इनकी ज़िंदगी कैसे बीतेगी और परिवार के ऊपर जो कष्ट आया है, दुखों का पहाड़ टूटा है, उससे कैसे निपटेंगे? कहा जा रहा है कि एक माँ है, अपने बेटे के मरने के बाद भी इस चौखट पे नहीं आई है। यहीं से पीछे एक छोटा सा गेट है, भोर में बताया जा रहा है कि वो बाथरूम करने के लिए बाहर निकले थे और तब से गायब हो गए। 2 मिनट में भी गई। अच्छा, 2 मिनट बाद आ भी गई? हम भी गए, 2 मिनट बाद मैं भी गई। देखी देखें तो मेरे पति हैं कि नहीं, देखिए गायब हो गए। अच्छा। एक बैग 4 किलोमीटर दूरी पे कोई अपने से वो दौड़ कर चले जाएंगे।
पकड़ कर सब लेकर गए चक्का पर हैं, लेके दो गए चक्का से सब पकड़ कर ले गए, पर मैं देखी नहीं, आवाज आया है। चिल्लाए नहीं? चिल्लाई गांव वो वाले आपके हस्बैंड वो कोई नहीं, सब ना पता नहीं क्या केमिकल लगाए थे, सब मुंह दाब कर मूड़ी सब तोड़ कर लेकर गए हैं। बैठा तो क्या वो रात भर इंतजार कर रहे थे कि जब निकलेंगे तब ऐसा? हाँ, ये दरवाजा है ना, जब मैं खोलती हूँ ना दरवाजा आवाज करता है, जब आवाज करता है तो उन लोग को पता चल जाता है कि अब दरवाजा खुल रहा है, अब दोनों निकल रहे हैं, मार दें दोनों को। एक हफ्ते से ये चल रहा था, मरने की साजिश सब बनाए थे हमको। इनकी शादी को 4.5 महीने हुआ और ये विधवा हो गई। आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि एक माँ अपने 2 बेटों में सामंजस्य नहीं बैठा पाई, 2 बेटों के बीच में जो प्रॉपर्टी विवाद है उसका समाधान नहीं निकाल पाई। एक बेटे के पक्षपात के चक्कर में एक बेटे की ज़िंदगी चली गई। ये सुसाइड केस है या मर्डर केस है, ये तो जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन सवाल उठता है उस माँ के ऊपर कि आखिर तुम्हारे होते हुए भी 2 बेटे आपस में कैसे लड़ जा रहे हैं और प्रॉपर्टी के विवाद में एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाते हैं। इस समय हम जीयनपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले रामपुर जलाउद्दीन पट्टी गांव में है। प्रजापति परिवार है, इनके हस्बैंड सुसाइड कर लिए हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है। आखिर क्या वजह है इसके पीछे? सारी वजह बता रही हैं, प्रॉपर्टी का विवाद है। जब से इनकी शादी हुई है तब से इनको घर में रहने नहीं दिया जा रहा था। अगर नहीं रखना था तो फिर शादी क्यों की है? सबसे बड़ा सवाल उठता है परिवार के ऊपर कि तुम्हें नहीं रखना था तो शादी क्यों की है? इनके हस्बैंड इनको रखना चाहते थे, लेकिन इनके सास और जेठ नहीं चाहते थे कि ये घर में रहें। अच्छा, मेरे जेठानी हमको धमकी देती थी कि तुमको गुंडे से मार कर फेंकवा दूंगी, हमको हमेशा धमकी देती थी कि तुमको गुंडे से मार कर फेंकवा दूंगी। अच्छा ऐसे हमेशा धमकी देती थी, हमेशा गाड़ी पकड़ हमेशा देती थी। रोज 5 बजे 4 बजे 12 बजे आती थी, गाली देकर जाती थी। मेरी सास भी गाली हमको देकर जाती थी। जेठ जेठ तो बहुत बदतमीजी करता था हमारे साथ। एक दिन झगड़ा हुआ, आपस में सब झगड़े, तो मेरी जेठानी मेरे रूम में वो जेठ को कर रही थी, मेरे रूम में धक्का देकर मेरे रूम में ढकेल रही थी वो जेठ को कि जाओ के लगा यहाँ सुता। देखिए, इस परिवार में प्रॉपर्टी का विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि महिलाओं की मर्यादा को भी भंग करने का प्रयास किया गया है। गुड्डी प्रजापति खुद अपने बयान में कह रही हैं कि लड़ाई झगड़ा बढ़ने के बाद इनकी जेठानी इनके जेठ को इनके रूम में भेज रही थी। कितनी बड़ी कलंकित करने वाली बात है, परिवार को विखंडित करने वाली बात है। एक सास के होते हुए परिवार में इस तरह की बैठी थी उसी दिन मेरी सास भी बैठी थी। सास कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप बस सुन रही थी। तो जब ये सब हिस्सा नहीं देना था, नहीं करना था, तो शादी क्यों की है? पूछे नहीं आप? हम शादी मेरे पति को करना था ना, तो वो लोग नहीं चाहते थे शादी हो? वो नहीं चाहते थे कि हमेशा वही सब शादी तोड़वाते थे, अच्छा, उसका शादी नहीं होने देते थे? नहीं होने देते थे। वो सब सही दिमाग से सब थे, सही तुम्हारे हस्बैंड? हाँ, मेरा पति एकदम सही था। तो वो शादी क्यों तोड़वा रहे थे? वो हमेशा इसलिए तोड़वा रही थी कि पूरा प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाए। अच्छा, घर वाले नहीं चाहते थे कि उसकी शादी हो? नहीं, इनकी माँ चाहती थी कि मेरे बेटे को शादी हो जाए। जेठ जेठानी नहीं चाहते? जेठ जेठानी नहीं चाहते, फिर भी 1 महीने हम लोग खिलाए सास को, फिर उसके बाद मार पीट कर सब अपने अपने में सब कर लिए। 2 महीने सब रखे, फिर बार बार सब धमकी दे, माई हमारे नामे लिख दा पूरा प्रॉपर्टी। हम प्रजापति परिवार के बीच में हैं। हम आपको लोकेशन पे ले चलेंगे और दिखाएंगे कि आखिर वहाँ पे किस तरह क्या हुआ था। हम घर के अंदर की वीडियो आपके स्क्रीन पे चला दे रहे हैं, आप उस वीडियो को देखिए कि किस तरह ये घटना घटी होगी। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।